खवातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज यूएसए और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के साथ। मैं हूं शफकत हमीद संधू, एडवोकेट। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर जो ताज़ा तरीन खबरें हैं उन पर बात करूं, मैं आपको पाकिस्तान के मुआशरे की जो मौजूदा एक अंदोहनाक सूरत हाल है उसके बारे में आपको एक वीडियो दिखाकर उस पर बात करना चाहूंगा। आप मेरे साथ अब स्क्रीन पर चलती हुई वीडियो को देख रहे हैं और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हाईवे के ऊपर, डिवाइडर के ऊपर चढ़कर बैठे हुए क्या कर रहे हैं। आप सोचिए, इस वीडियो को देखिए कि ये मंजर कशी हम आपके लिए क्यों कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो रात के 4:30 बजे गुज़िश्ता रात मैंने खुद बनाई। फैसलाबाद जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सनती शहर है, जहां मजदूर को मजदूरी मिलने की बहुत ज्यादा आस और उम्मीद होती है, ये वो शहर है। और ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये फैसलाबाद का सरगोदा रोड है जो कि मोटरवे को लिंक करता है। ये रात के 4:30 बजे यहाँ पर लोग फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर खड़े हुए हैं। और ये जो आप बच्चे देख रहे हैं, आप इनकी उम्रें देख रहे हैं, ये सारे बच्चे तकरीबन 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। और वीडियो में मैंने ये बच्चे सिर्फ इसलिए दिखाए हैं कि मौका पर जो सैकड़ों मर्दों खवातीन थे, वो ये चाह रहे थे कि हम कसम पुरसी और गुर्बत की जिंदा तस्वीर बने हुए इन लोगों की अक्कासी सोशल मीडिया पर ना करें। बच्चे मैंने इसलिए दिखाए हैं कि ये वो फूल और ये वो कलियां हैं जिन्होंने माओ की गोदों में सुकून की, चैन की नींद सोना था, और जिन्होंने बाप के तहफ़्फ़ुज़ की छांव में रात गुजारनी थी। वो रात के 4:30 बजे एक मेन शाहराह पर किसी एक अमीर के दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वहां से उन्हें मुफ्त राशन मुयस्सर आए और आने वाले दिन के लिए वो अपने पेट की आग बुझाने का बंदोबस्त अपनी नजरों से देख सके। इस वीडियो के अंदर आपने वो रिक्शे और वो चिंची गाड़ियां देखी हैं जिन पर ये लोग भर भर कर दूर दराज के इलाकों से भी रात के इस पहर यहां जमा हुए हैं, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद है कि अगर वो इसी वक्त लाइन पर लग जाएंगे तो सुबह की जो सूरज की पहली किरणों के साथ इस अमीर घर का, इस मुतमव्वल घर का और इस सखी घर का दरवाजा जब खुलेगा तो वो लाइन में सबसे आगे लगे हुए लोग होंगे और कल के दिन कम से कम वो ये मुफ्त का राशन लेकर तो अपने घरों को लौटेंगे और ना उम्मीद नहीं होंगे। जनाब आली, ये सूरत हाल आपके सामने रखने का मकसद ये है कि ये वो रियासत है जो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने के लिए उनके नाम पर बनाई गई है, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमे को आजादी के साथ बयान करने और इसके ऊपर अमल करने से कोई ताकत, कोई दूसरी जात, कोई दूसरे लोग इन्हें रोके ना, ये इसलिए बनाई गई थी। और ये वो रियासत है जिसको चलाने के लिए जो शरीयत दी गई है, उसका जो कौलो कुलिया है, वो खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये बताया था कि इस्लामी रियासत के हुक्मरान पर यह फर्ज है कि अगर उसकी रियासत के किसी दरिया के किनारे पर कोई कुत्ता भी भूखा होगा तो हुक्मरान से सवाल होगा। लेकिन ये सैकड़ों लोग, जिनमें से हमने आपको बहुत से नहीं दिखाए हैं क्योंकि वो हमें मना कर रहे थे कि उनकी शक्लें कैमरे की जद में ना आए, उनकी गुर्बत और उनकी बेबसी का मजाक ना उड़े, वो हमने आपको नहीं दिखाई है। ये वो लोग हैं जो इस रियासत के हुक्मरानों को झंझूड़ झंझूड़ कर ये कह रहे हैं कि तुम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हुक्मरान हो, लेकिन हमारे लिए जो वसाइल इस मुल्क ने पैदा किए हैं वो तुम हम पर खर्च नहीं कर रहे हो। हम भूख और अफलास की चक्की में पिसकर इतने मजबूर हो गए हैं कि हम एक अमीर आदमी के दरवाजे पर
आधी रात को अपने मासूम बच्चे लेकर खड़े हुए हैं कि हमें इनके लिए, इनके नाम पर सुबह का राशन जरूर मिल जाए और कल हमारे पेट की आग जरूर बुझ जाए। और अब मैं आता हूं अपने मुल्क में होने वाले हुक्मरानों की कारकर्दगी पर कि वो कर क्या रहे हैं। वजीर आजम ने ऐलान किया है कि वो 1 लाख लैपटॉप तकसीम करेंगे। किस लिए? ताकि आइंदा आने वाले इलेक्शन में लोग नारा लगाएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ तलबा और तालबात के बहुत बड़े हामी हैं और तालीम के लिए वो बड़ा यकसू होकर मेहनत करते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि गरीब आदमी को आटा सब्सिडाइज करके दिया जाएगा और इस सब्सिडी का ऐलान होते ही मार्केट में आटा न सिर्फ नापैद हो गया है बल्कि महंगा हो गया है। और इस पर भी मुस्तजाद ये कि फ्री आटे के हसूल के लिए लगी लाइनों में कत्लो गारत शुरू हो गई है। और ये तारीख का बदतरीन दौर इस लिहाज से भी है कि आटे के हसूल के लिए पिछले दिनों में ये दूसरी मौत वाकया हुई है और ये दूसरी मौत फैसलाबाद में वाकया हुई है, जहां पर लोग अपने बच्चों के पेट की आग बुझाने के लिए, मुफ्त राशन के हसूल के लिए एक दूसरे पर चढ़ दौड़े और यहां से वो लाइनों में लगे हुए ना उम्मीद और नाकाम वापस न जाएं, इसके लिए उन्होंने कोशिश करते हुए अपने जैसे एक गरीब की जान ले ली। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हुकूमत अपने तमाम तर वसाइल को और अपने तमाम तर इत्तेहादियों को इकट्ठा करके सिर्फ एक सियासतदान को नीचा दिखाने के लिए रियासत के तमाम तर दस्तयाब वसाइल को झोंक रही है। करोड़ों रुपए आंसू गैस शेल पर खर्च किए जा रहे हैं। सैकड़ों नहीं हजारों वर्दी पोश एहलकारों की, जिन्होंने इन गरीब मासूम लोगों की जिंदगियों की हिफाजत करनी है, उनको एक शख्स की गिरफ्तारी के लिए तैनात किया जाता है और वहां पर भी उन्हें अवाम के हजूम से बेइज्जत करवाया जा रहा है। तमाम तर वसाइल एक शख्स इमरान खान के खिलाफ सैकड़ों एफआईआर दर्ज करने में झोंके जा रहे हैं। और आइंदा का इंतखाब जो कि नविश्ता दीवार है कि होगा तो मुल्क के अंदर मुआशी बहरान और सियासी बहरान पर काबू पाया जा सकता है, उसको कराने से सिर्फ इसलिए गुरेजा है कि उन्हें उस इंतखाब में अपनी कामयाबी नजर नहीं आ रही है। जो नई पौध उन्होंने झोंकी है इस सियासत के अंदर और अपनी अगली नस्ल को भी इसी मुल्क के अवाम का हुक्मरान देखने के ख्वाब देखे हैं, वो ख्वाब उन्हें टूटते हुए और बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए वो इंतखाबात कराने से गुरेजा हैं और इसलिए वो कशकोल लेकर मुल्क मुल्क पाकिस्तान की असमत को बेच रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क के हालात जिनके ठीक होने की वजह से ही मईशत बेहतर हो सकती है, उस पर उनकी कोई नजर नहीं है, उसकी उन्हें कोई फिक्र नहीं है। आईएमएफ की सुबह शाम मिन्नतें की जाती हैं, गोडे गिट्टे रगड़े जाते हैं, माथे घिसाए जाते हैं, लेकिन आईएमएफ उनकी कारकर्दगी से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। और हमारे जराये के मुताबिक आईएमएफ भी यही चाह रही है कि वो जो आने वाले हुक्मरान हैं उनकी भी जुबान को समझ सके, प्रोग्राम को समझ सके, उनकी भी। और उन्हें भी नजर आ रहा है कि इमरान खान, जमहूर का फैसला है कि इस वक्त वो अगला हुक्मरान होगा, लिहाजा वो इमरान खान की भी कॉन्सेप्ट चाह रहे हैं जो कि हुकूमत देने से गुरेजा है। और हुकूमत जो अपनी तरफ से उनको तिफल तसल्लियां दे रही है वो उस पर मुतमिन नहीं है। और ताजा तरीन खबर यह है कि आईएमएफ ने पेट्रोल पर सब्सिडी देने का जो ऐलान किया है पीडीएम की हुकूमत ने, उससे उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया है और कहा है कि ये सब्सिडी हमारे साथ, इसके ऊपर कोई गुफ्तगू बातचीत नहीं की गई है, ये हुकूमत की अपनी मर्जी है। यानी अभी तक वो जो ड्राफ्ट आना था आईएमएफ के साथ मुआहदे का वो नहीं आ सका है और आईएमएफ उनसे ये कह रहा है कि अपने मुल्क की सूरत हाल को बेहतर करें और अपने जो आपके बरादर और दोस्त मुमालिक हैं उनसे जो आपने $5 अरब के करीब लेना था उसके पक्के मुआहदे दिखाएं, तो फिर हम आपको $1.25 अरब देंगे तो आपकी मईशत को संभाला मिल सकेगा। लेकिन ये हमें दूर दूर तक अभी भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा और उस इजलास का एजेंडा पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी है, जिसमें आज भी एक हमले में 3 हमारे कीमती जवान शहीद हो गए हैं।
اور 3 دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں۔ جہاں دہشت گردی کا یہ واقعہ پاکستان کے اندر پاکستان کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے ہو رہا ہے، وہاں پر حکومت وقت جو ہے وہ پاکستان کے سیاستدانوں اور صحافیوں کو گرفتار کرنے میں مصروف ہے، جبکہ وہی طاقت ہمیں دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے استعمال کرنی چاہیے۔ عمران خان دہشت گرد ہیں، ان کے خلاف دہشت گردی کے پرچے ہیں۔ صدیق جان ایک صحافی ہے لیکن اس کے خلاف جو ہے وہ بھی پرچے ہیں، اور انہوں نے صدیق جان سے یہ کیا نکالنا ہے ریمانڈ لے کر، انہوں نے اس سے انسو گیس کے شیل برآمد کرنے ہیں۔ عمران خان کو گرفتار کر کے اس سے کیا ریکوری کرنی ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ حکومت وقت کا ایجنڈا کیا ہے، وہ چاہتی کیا ہے، اور وہ جو چاہتی ہے کیا وہ ملک کے حق میں ہے، ملک کے بہتری میں ہے، ملک کے مفاد میں ہے، یا یہ اپنی سیاست اور اپنی نسلوں کی بقا کی جنگ لڑنے میں مصروف ہے۔ یہ بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور معیشت کی گرتی ہوئی پہلے سے ابتر صورتحال نوشتہ دیوار ہے کہ پاکستان کا فی الحال مستقبل تاریک ہے۔ اگر اچھے فیصلے، بہتر فیصلے، ایسے فیصلے جو ملک کے لیے ہوں، جو قوم کے لیے ہوں، جمہور کے لیے ہوں، عوام کے لیے ہوں، وہ نہ لیے گئے تو پاکستان جو ہمیشہ سے نازک موڑ مڑتا آیا ہے، کسی اندھیری غار کا موڑ نہ مڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر کرے، اس کے عوام کی خیر کرے، اور پاکستان کو اچھے، نیک اور ملک کے خیر خواہ حکمران نصیب فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان شفقت چندو ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ اپنے ارد گرد کا اور اپنی آزادی کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان قائم۔